नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि। जब 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, महापरिवर्तन, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद अपने ही घर कुंभ राशि में आ रहे हैं, तब कुछ ऐसी राशियां होंगी जिन पर शनिदेव की कृपा खूब बरसेगी और ये लोग खूब तरक्की करेंगे जब तक वो कुंभ में रहेंगे, यानी 2023 से लेकर 2025 तक। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं। हालांकि हम सभी राशियों के बारे में बताएंगे और लकी राशियों के बारे में, खासकर जिनके ऊपर सस नामक महापुरुष राजयोग चलेगा पूरे 2.5 साल के लिए। तो 2023 की शुरुआत में ही शनिदेव की जो साढ़े साथी है धनु राशि से उतर जाएगी, मीन राशि पर साढ़े साथी चढ़ेगी और जो मकर राशि है जिनके छाती पर साढ़े साथी चल रही थी उनकी अंतिम चलना शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि वालों का जो सर पे साढ़े साथी थी अब छाती पर आ जाएगा और ढैया कर्क राशि वालों और वृश्चिक राशि वालों पर चलना शुरू हो जाएगा 17 जनवरी 2023 से। और ये ढैया जिनकी समाप्त हो रही है वो लकी राशियां हैं मिथुन राशि और तुला राशि। इनके पर से ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये तो खुद में ही लकी होंगे, धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी चलने से आपको राजयोग का फल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी राशियां हैं जो अपने आप में, उनके लिए बस ये समझ लें कि शनिदेव का आशीर्वाद आपके लिए है। समय का फायदा उठाना है। देखिए 17 जनवरी मंगलवार की रात 8:02 पर मकर राशि से निकलकर अपने दूसरे घर कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे और 2025 में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी राशि बदलकर कुंभ राशि में आएंगे। तो 14 दिन के बाद 31 जनवरी को वो अस्त होंगे, 6 मार्च को उनका उदय होगा और फिर 17 जून 2023 को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। 4 नवंबर 2023 को फिर मार्गी होंगे। तो अब जानते हैं विस्तार से कि इनका अस्त होना, उदय होना, उल्टी चाल चलना, फिर सीधी चाल चलना आपके लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। मेष राशि। मेष राशि वालों, दसम शनि और लाभ भाव के स्वामी। अब देखिए शनिदेव आपके लाभ स्थान पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में शनि बेहद शुभ फल देते हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न, पंचम, अष्टम भाव पर है। तो शनिदेव की कृपा से अब आप खुद का काम शुरू करने में सक्षम होंगे। पिता की तरफ से सहायता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। एक नई ऊर्जा से आप लबरेज रहेंगे, भरे रहेंगे। जो भी कार्य लंबित थे अब उसमें तेजी आएगी और इस गोचर के कारण व्यापारियों को बेहतर मुनाफा होगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे, मित्रों से मदद मिलेगी, संतान की तरफ से अच्छा सहयोग मिलेगा। संतान की उपलब्धि से आप खुद को प्राउड फील करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए शनिदेव परम राजयोग कारक कहे जाते हैं और शनिदेव भाग्य दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर शनिदेव बहुत बलवान हो जाते हैं और यहाँ पर देखिए भाग्य बदलने वाला है आपका, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 12वें, चौथे, सप्तम भाव पर है। तो शनिदेव की कृपा से वृषभ वालों अगले जो 2.5 साल है अपने कार्यस्थल पर उच्च पद को प्राप्त करेंगे। अपनी दूरदर्शिता का परिणाम आपको मिलेगा। कई वर्षों जो अपना मकान का सपना देख रहे हैं इस पीरियड में पूरा होगा और शनिदेव के आशीर्वाद से आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप के काम में भी मुनाफा होने के योग इस समय से बन रहे हैं। मिथुन राशि, शनिदेव आपके 8वें, 9वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 9वें भाव में हैं। तो मिथुन वालों, अभी तक ढैया से आप परेशान थे, अब उससे मुक्ति मिलेगी। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव, तीसरे भाव, छठे भाव पर है। तो शनिदेव के इस गोचर से क्या होगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान में अच्छा मुनाफा होगा, उम्मीद दिखाई देगी। परिवार की तरफ से जो भी रुकावटें थी वो समाप्त होगा। किसी पुरानी बीमारी के भी ठीक होने के यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं। मित्रों की मदद मिलेगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और शनिदेव अब आपको यात्राओं से अच्छा लाभ भी देने वाले हैं। हालांकि ननिहाल पक्ष से कोई उपहार भी प्राप्त होता हुआ इस समय दिख रहा है। तो मिथुन वालों के लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत है। कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों शनिदेव सप्तम, अष्टम भाव के स्वामी होकर प्रबल मार्केस का काम करते हैं और शनिदेव का ये गोचर आपके 8वें स्थान पे होगा। तो शनिदेव की इस स्थिति को ढैया भी कहते हैं। आपकी ढैया शुरू हो गई है और शनिदेव की दृष्टि आपके दसम, दूसरे और पंचम भाव पर होगी। अचानक से कोई ऐसी घटना जो आपको थोड़ा टेंशन दे,
शनिदेव के कारण आपको कार्यस्थल पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मानसिक तनाव से बचिए। ससुराल पक्ष से कोई लेन देन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा विवाद है, किसी को उधार मत दीजिए वरना पैसे अटक सकते हैं। वाणी पर थोड़ा काबू रखिएगा, नहीं तो नुकसान होगा, तो थोड़ा सा ढैया में संभल के रहें। सिंह राशि, शनिदेव आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी है और शनि का गोचर सातवें भाव में हो रहा है। यहाँ पर शनिदेव मार्केस का काम करने वाले हैं, तो शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लग्न भाव, चौथे भाव पर होगी। इस समय शनि का गोचर आपको दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयां दे सकता है। आपके और आपके लव के बीच या फिर आपके जीवन साथी से तनाव के योग हैं। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सीनियर की मदद मिलेगी, लेकिन थोड़ी देरी से। हालांकि पिता से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। खुद का व्यापार करते हैं तो आपके अंदर जो कर्मचारी हैं उनका अपमान ना करें, आलस्य को त्यागें और लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएं। थोड़ा सा मानसिक तनाव दे रहे हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। कन्या राशि, शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी है। शनि का गोचर अब आपके छठे भाव में होने वाला है और शनिदेव छठे भाव में बहुत शुभ फल देते हैं और इनकी दृष्टि अष्टम, 12वें और तीसरे भाव पर होगी। तो शनिदेव की कृपा से कन्या वालों नौकरी में उन्नति होगी। किसी बड़ी कंपनी से आपको नौकरी का ऑफर आ सकता है और इस गोचर में शत्रुओं का नाश भी होगा। आपके खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे थे बेनकाब होंगे और आपको तंत्र मंत्र में भी सफलता मिलती भी इस समय दिखेगी। अगर आप बीमार थे अभी तक, आप स्वस्थ हो जाएंगे। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। लंबी दूरी की यात्रा की होगा। विदेशी कंपनी से कोई कारोबार, आपका नौकरी के संबंध में कोई बढ़िया सूचना मिल रही है। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। यात्राएं शुभ फल देगी। तुला राशि, शनिदेव परम राजयोग कारक कहे गए हैं और शनि की मकर राशि केंद्र में, वहीं कुंभ राशि त्रिकोण में है। तो शनिदेव इस समय आपको शुभ फल देंगे क्योंकि शनिदेव लग्नेश है और शुक्र के मित्र भी हैं। अब पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो शनिदेव की दृष्टि सप्तम, एकादश और धन स्थान पे है। तुला वालों, इस समय आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी और मानसिक जो आपकी दृढ़ता है वो बेहतर होगी। जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे हैं, एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो यहाँ पर आप जॉब मिलने की संभावना है। नौकरी में तरक्की है। व्यापारी वर्ग का काम विस्तार होगा, प्रसन्न है। जो स्त्रियां हैं उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि, शनिदेव तीसरे चौथे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके चौथे भाव में है, तो आपके ऊपर ढैया शुरू हो चुका है। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव, दसम भाव और लग्न पर है। तो शनि का यह गोचर थोड़ा सा पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। आपको ध्यान रखना है। मानसिक तनाव से थोड़ा बचना है और अपनी माँ के स्वास्थ्य का खासकर आपको ख्याल रखना है। किसी संपत्ति को खरीदने के चक्कर में आपका धन अटक सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मित्रों का भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें। कीमती सामान चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, इसका ध्यान रखें। शत्रु थोड़े एक्टिव है, ध्यान रखिएगा। काम में देरी से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हालांकि नई नौकरी की संभावना भी प्राप्त होने के बने हुए हैं, तैयार रहें। धनु राशि, शनिदेव आपके धन और पराक्रम भाव के स्वामी है और शनि का गोचर अब आपके तीसरे भाव में होगा। उनकी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो शनिदेव तीसरे भाव में बलवान होकर आपको शुभ फल देंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव, भाग्य भाव, 12वें भाव पर है। तो धनु वालों, जो आपकी 7.5 चल रही थी अब यहाँ पर समाप्त होते ही शनिदेव की कृपा बरसेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, साहस पराक्रम बढ़ेगा। विदेश से धन लाभ होगा, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। अब आपके कुटुंब भाइयों के साथ संबंध बेहतर होंगे और शनिदेव की कृपा से संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में जो भी कठिनाइयाँ थी वो समाप्त होगी, तो आपके लिए उत्तम है। मकर राशि, आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5 और अंतिम चरण में चलेगी अब 17 जनवरी से। तो शनिदेव आपके अभी तक लग्न में थे, अब धन भाव में आ रहे हैं। तो शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण यहाँ से शुरू हो जाएगा जो कि शुभ फलदायी है। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव पर है। तो धन भाव में शनि का गोचर एक से अधिक स्रोत से धन आने के योग बनाएगा। नया काम शुरू करने के लिए परिवार का सपोर्ट मिलेगा। गुप्त विद्या, ज्योतिष सीख रहे लोगों पर शनिदेव की कृपा बरसेगी और गुप्त रूप से आपको मदद मिलेगी। हालांकि शनिदेव का यह गोचर थोड़ा सा मानसिक कष्ट दे सकता है। राहु पर शनि की दृष्टि आपके काम में थोड़ी सी रुकावट देगी। ऐसे में क्रोध से थोड़ा बचकर रहना है। व्यापारी वर्ग को शनिदेव की कृपा बढ़ रही है तो मुनाफा बढ़ेगा। कुंभ राशि, कुंभ वालों, शनिदेव द्वादश और लग्न भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं और इसमें शनिदेव की 7.5 छाती पर चलना शुरू हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव, 7वें भाव और दसम भाव पर है। तो शनिदेव का यह गोचर आपके साहस में वृद्धि करेगा, मेहनत करवाएगा। हालांकि मेहनत से लाभ होगा। विवाह तय हो सकता है। पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ होगा। भाई बहनों से मनमुटाव था वो समाप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आगे बढ़िए। शनि का यह गोचर आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को आपसे जोड़ेगा। अगर वर्तमान से लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो अवश्य शनिदेव आपको सफलता देंगे। मीन राशि,
11वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। 17 जनवरी से आपके व्यय भाव में, खर्चे के भाव 12वें भाव में आएंगे और आपके ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव और छठे भाव, 9वें भाव पर होगी और इस समय व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, थोड़ा धन खर्च हो सकता है, ध्यान रखेंगे। धन खर्चों से बचे, पुराने कोर्ट केस वगैरह अदालती मामले में उलझ सकते हैं, किसी की ओर से आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और इसमें धन खर्च भी होगा, धन की कमी महसूस करेंगे। परिवार में कोई नया विवाद हो सकता है, थोड़ा थकान है, पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय थोड़ी बहुत बाधाएं भी दिख रही है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।